हरियाणा कांग्रेस का प्रोटेस्ट है और आप देखिए सेक्टर 9 की ये तस्वीरें हैं। विनेश फोगाट यहाँ पर है। मैम, क्या कहेंगे आप? प्रदर्शन है मनरेगा पर और जो यूएस डील है, एआई समिट में प्रदर्शन हुआ, ऐसे कई मुद्दे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी युवा कांग्रेस है, उन्होंने जो प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करना तो हमारे संविधान में है और प्रदर्शन नहीं करेंगे अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है कि सड़कों के ऊपर आए या वो सदन में है, सदन में उठाए, विधानसभा में आवाज उठाए। वो पब्लिक की आवाज उठाने के लिए हम चुने गए हैं ना। और वहाँ पे हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों को अरेस्ट किया गया जो बीजेपी सरकार के द्वारा। बहुत निंदनीय कदम है और बहुत ही एक चिंता का विषय पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए भी होना चाहिए। शर्टलेस थे तो बेइज्जती हुई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। अरे, जब गलोटिया यूनिवर्सिटी वहाँ पे वो अपना रोबोट बता के, चाइना का रोबोट लगा के वहाँ पे कर रहे हैं वो कि हमारा ये प्रोडक्ट है। मोदी जी अपने पूरे ट्विटर हैंडल पे, एक्स पे, उनके मंत्री लिख रहे हैं कि नहीं ये तो हमारा ही प्रोडक्ट है, हमने एआई में ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। फिर पता लगा गलोटिया का, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया? कोई होया क्या अरेस्ट? अगर प्रदर्शन करने पे अरेस्ट हो रहे हैं तो बीजेपी वाले तो कितने नंगे हो गए, कितने प्रदर्शन करते थे पहले, टी शर्टें निकाल के कितनी फोटोज वायरल होती थी। पंचकुला में नीलवीस जी थे और भी बहुत सारे ये थे। वो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर रख के पूरे देश को गुमराह करती थी, तब उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया था? मनरेगा और यूएस डील पर ये प्रदर्शन है, उस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, मनरेगा का अगर महात्मा गांधी जी का के नाम पे जो मनरेगा जो कांग्रेस पार्टी ने आज से 20 साल पहले जो स्टार्ट किया था, हमारे पूरे देश में 80 लाख लोग बेरोजगार हैं जिनके पास में खाने को भी अनाज नहीं है। उनके पूरे देश में, हरियाणा में 80 लाख, कम से कम 80 लाख का जो आंकड़ा सरकार देती है, जो भी आता है आपके मीडिया के माध्यम से भी आता है, अगर वो लोग बेरोजगार है, उनके पास में खाने को अनाज नहीं है, तो उसके लिए वो शुरू किया गया था ताकि उनको अनाज मिले। अनाज क्यों मिलेगा? ताकि उनको काम मिले। वो दिहाड़ी जो करते थे वो उसके थ्रू उनको काम मिलेगा, तभी तो वो अनाज लेके आएंगे ना, तभी उनको मिलता था वो। अभी वो खत्म कर दिया तो लोग मतलब क्या भूखे मरे? भूखमरी आएगी पूरे देश में। इनका एक ही मकसद है कि इस मनरेगा को खत्म किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने जो भी अच्छे काम किए थे उनको खत्म किया जाए और वही 2-4 पूंजीपति जिन्होंने पूरे देश को काबू में कर रखा है, उनके पास में ताकत दी जाए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी उनसे लड़ने का संघर्ष पैदा ना कर पाए और वो ताकत उनके हाथ में रहेगी। गरीब लोगों के पास में ताकत नहीं रहेगी तो क्या? अमेरिका से डील को लेकर भी विरोध है। जो आज से 2020 में आई थिंक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, किसान आंदोलन, 2 साल संघर्ष सड़कों पे किया था, कितने किसान शहीद हुए थे। घुमा फिरा के वही डील किसानों के लिए लेके आते हैं। वो इनडायरेक्टली लेके आए, वो तब डायरेक्टली लेके आए, लोगों ने विरोध किया। अब इनडायरेक्टली किसानों को ऊपर जो पूरा हमारा मार्केट बंद रहता था, पूरे देश का मार्केट, कभी भी हमने कोई इंटरनेशनल किसी भी कंट्री को हमने ये अधिकार नहीं दिया था कि हमारी किसानों की मार्केट में आके वो अपना फसल बेचें। अभी कपास हो चाहे धान हो चाहे जो भी उन्होंने मार्केट खोला है, अभी तो वो ओपनली बता भी नहीं रहे ना कौन सा मार्केट उन्होंने खोला है। छुपाने की कोशिश कर रहे, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना पूरा दायित्व निभा रही है। विधानसभा घेराव यहाँ से किया जा रहा है, तो विधानसभा के अंदर आपने ये क्यों इशू नहीं उठाया? ये भी सवाल बीजेपी की ओर से है। क्यों नहीं उठा रहे हैं ना? हम कितना प्रोटेस्ट करें, अंदर भी कितना, हमारी पार्टी ने भी एक मोशन पास किया है इसके ऊपर कि आप उसके ऊपर चर्चा कीजिए। आपने हरियाणा में तो जो गरीब जो बूढ़े लोग थे, जो पेंशन थी, वो पेंशन भी उन्होंने बहुत दिनों तक बंद करके रखी है। 3-4 महीने तक पेंशन नहीं मिली। जब विपक्ष ने विरोध किया, विपक्ष का इन्होंने देखा कि ये पूरा हल्ला जोर कर रहे हैं, पब्लिक सड़क के ऊपर आ सकती है, तब उन्होंने वो पेंशन जारी किया। तरीका है, सही तरीके हम दोनों अपना रहे हैं। हम सदन में भी आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी हमेशा सदन में आवाज उठा रहे हैं, हम अपने हरियाणा की विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं और सड़क के ऊपर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों तरफ से ही जब हम अपना जो अगर लोगों ने चुन के भेजा है तो हमारा, हम जब वोट लेके आते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हम सड़क के ऊपर भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे और सदन में भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम दोनों अपना दायित्व निभा रहे हैं। विनेश फोगाट बातचीत कर रहे थे कि दोनों तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो सड़क है चाहे वो विधानसभा है। और आप देखिए सड़क पर की ये तस्वीर है। दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के तमाम वो लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक यहाँ मौजूद हैं और कांग्रेस के वर्कर। सेक्टर 9 की ये तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर के बाहर विधानसभा घेराव के लिए जब जाया जा रहा है। बैरिकेडिंग की गई है, वाटर कैनन प्लेस्ड है, हाथों में कांग्रेस की झंडियां, कांग्रेस वर्कर्स के, और जिस तरीके से बातचीत की जा रही थी, तो आप देखिए कि पूरा हल्ला बोल है कांग्रेस का। और बैरिकेडिंग पर चढ़ते आपको कांग्रेस यूथ के लीडर नजर आएंगे और कुछ ही देर में वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं और लगातार मनरेगा हो, यूएस डील हो, जिसको विनेश फोगाट ने भी बताया कि वो भी 2020 के जो कृषि कानून थे उनको बैकडोर से लाया गया है। तो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से।